अगर आप देख रहे हैं पावर बीआई हिंदी की वीडियो सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर और आपके कुछ सवाल हैं और उन सवालों के आपको जवाब चाहिए तो फटाफट वो सवाल कीजिए कमेंट्स में, क्योंकि मैंने ये सीरीज बनाई है आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि ये संवाद एक तरफा ना रहे, दोनों तरफ से बने। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने क्वेश्चन पूछिए कमेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के ऑन डिमांड के एक और वीडियो में। और आपने कम्युनिटी पर एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि हम रोलिंग ट्रेंड कैसे दिखाएं, मतलब एक डेट सेलेक्ट करनी है और वो डेट सेलेक्ट करने के बाद मुझे 3 मंथ दिखाने हैं, 12 महीने दिखाने हैं, 6 महीने दिखाने हैं, या मुझे एमटीडी दिखाना है, या मुझे फिर जो है 12 महीने दिखा दिए, मैं वाईटीडी भी दिखा सकता हूँ, ईयर टिल डेट में मंथ्स आ सकते हैं। भाई एमटीडी में तो डेट्स आएंगे तो एक्सेस भी चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा और लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर मुझे वाईटीडी भी हो सकता है, रोलिंग तो है ही है। तो ये कैसे दिखाएं? अब होता क्या है, ये सब करने के लिए ना इंडिपेंडेंट डेट टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था कि इंडिपेंडेंट डेट टेबल से कौन कौन से केस सॉल्व होते हैं। उसमें से ये भी एक केस था। बट उस केस में हमने क्या बात की थी, हमने जो है वो ये पहले से इंग्लिश में एक वीडियो है कि इंडिपेंडेंट डेट टेबल में कैसे हो। तो कभी कभी हम इस वाले वीडियो में जो है स्लाइसर नहीं देते, तो एक पीरियड टाइप का स्लाइसर और एक डेट सेलेक्ट करी है, मंथ सेलेक्ट किया है, और जब वो सेलेक्ट किए हैं तब हमें जो है ये चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई पावर बीआई की फाइल लेते हैं। और ये मैंने क्या करा है, जो वहाँ पर ऑनलाइन गिटहब पे एक फ़ाइल है, गिटहब पे मैंने एक आपको फाइल दे रखी है, वो वाली फ़ाइल मैंने यूज़ करी है। तो वहाँ चेक कर लीजिएगा, 80 गिटहब करके एक फ़ाइल होगी, तो वो वाली फाइल है। इसीलिए आप देखोगे कि जब मैं नया पेज खोलूँगा तो ब्लैक है। हिंदी वाली सीरीज़ में हम पूरा वाइट बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए नया पेज भी बन गया। अब क्या है, देखो मैं मॉडल समझा देता हूँ एक बार क्विकली। ये सेम मॉडल है जो अपन सारे वीडियो में यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस सेम मॉडल। ओके, तो ये जो सेम मॉडल है वो यूज़ करते हैं। क्या होता है, हमारे पास एक सेल्स टेबल होती है, डेट टेबल 1 to many ज्वाइन है, उसके ऊपर आइटम टेबल से 1 to many ज्वाइन है, कस्टमर से 1 to many ज्वाइन, और जोग्राफी से 1 to many ज्वाइन है। परफेक्ट स्टार स्कीमा है हमारे पास। डेट जो है वो सेल्स डेट से ज्वाइन होती है, आइटम आइटम आईडी से होता है, कस्टमर कस्टमर आईडी से होता है, जोग्राफी सिटी आईडी से होती है। परफेक्टली काम कर रहा है। हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं और जो इंपॉर्टेंट मेजर है उसमें से नेट है, हमारे पास ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, ये सब है। तो ये सारा है। अब इसको करने के लिए मुझे क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे ही पावर बीआई में को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि चलिए मैंने मंथ ईयर ले लिया। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझे। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, तो अब ये मैंने ऑन ऑब्जेक्ट वाला ले रखा है, एक वीडियो कर दिया पहले से उसके ऊपर। मार्च पे मैंने ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रीव्यू एनेबल कर लिया, तो इसलिए मेरा जो है थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। बट अगर आपने नहीं किया है तो आप पुराने वाले मेथड से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने विजुअल बनाया, यहाँ पर स्लाइसर बनाया। अब स्लाइसर बनाया, सेम मैं मंथ ईयर पे एक ट्रेंड भी बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर जाके एक मंथ ईयर ले लेता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले नेट भी ले लेता हूँ। थोड़ा सा ये कभी कभी क्या करता है, विजुअल चेंज कर देता है खुद से। तो अब ये मैंने मंथ ईयर ले लिया, ये नेट भी ले लिया। अब देखो पूरा आ रहा है इस बारी में। अब देखोगे तो ये पूरा विजुअल मेरा ऐसा आ रहा है। अब ये विजुअल है। अब इस विजुअल पे क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ, नहीं फिर स्क्रॉल आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिटमेंट ही मांग लेते हैं। तो अब ये जो विजुअल है, इस पे जैसे कि अगर मैंने ये दिसंबर 18 में मेरे पास डेटा है, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो एक डॉट आती है। तो आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है, जाइए रोलिंग का एक फॉर्मूला लिख दीजिए, 12 महीने का आ जाएगा। तो चलिए कोशिश कर लेते हैं, रोलिंग का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्या 12 महीने का डेटा आता है। ठीक है, तो रोलिंग 12 का फॉर्मूला आपने अगर चैनल पे देखा होगा तो आपको याद होगा, मतलब विंडोज़ फंक्शन से भी हमने किया है और वैसे भी किया है। बट मैं आपको ज़रा डेट इन पीरियड वाला बताता हूँ, विंडोज़ फंक्शन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करते थे हम, कैलकुलेट के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट हमारा ये होता था, फिर हम लिखते थे डेट इन पीरियड, और डेट इन पीरियड लिखेंगे, डेट्स इन पीरियड। फिर डेट्स इन पीरियड में पहले क्या होता था, डेट टेबल देनी होती है, डेट टेबल की डेट देनी होती है, फिर स्टार्ट डेट रहनी होती थी। हम मैक्स दे देते थे क्योंकि नेगेटिव चलने वाले हैं। अगर पॉजिटिव जाने वाले तो मिनिमम देना, याद रखना। नेगेटिव जा रहे हैं इसलिए मैक्स दे रहे हैं, क्योंकि उल्टा चल रहा है। ठीक है, फिर हम क्या बोलते थे, -12, 12, -12 मंथ दे दिया। तो अब ये हमारा रोलिंग 12 बन गया। थोड़ा सा अगर आपको एक बार मैं समझा भी देता हूँ इसको। तो ये मैंने कैलकुलेट लिखा, कैलकुलेट के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट मैंने मेजर दिया है, और दूसरा जो मेरा फिल्टर के आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो दूसरे आर्ग्यूमेंट होते हैं, वहाँ पर मैंने डेट इन पीरियड दिया। डेट इन पीरियड में पहला आर्ग्यूमेंट डेट है, दूसरा मेरा मैक्स डेट है। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसलिए मैक्स दिया, पॉजिटिव में मिनिमम से स्टार्ट कर सकता हूँ,
फिर मैंने -12 मंथ दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मंथ दे रहा हूँ, 12 महीने का रोलिंग 12 दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट हो गए। अब ये सारे आर्ग्यूमेंट तो मैंने दे दिए। अब मैंने को ये मेजर मिल गया, इसको कमिट कर दो, या तो एंटर मार दो तो भी हो जाता है, और ये राइट का बटन जो यहाँ पर है ये इसको दबा दोगे तो भी हो जाएगा। देखो, क्रॉस मत दबा देना बिना एंटर करे, फॉर्मूला लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जा सकता है। ठीक है, तो अब ये रोलिंग 12 हो गया, इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब 2 आ गए। अब देखो, लेकिन 12 महीने का ट्रेंड नहीं बना। अब लोग हो सकता है पिछले वाला प्रॉब्लम कर रहा हूँ। अब ये जो नया वाला मार्च वाला रिलीज़ है उसमें मैं यहीं पे जाके देख सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये देखो, ये बोलो नेट भी हटा देते हैं रोलिंग 12, तो नहीं आएगा रोलिंग 12 में। ये 12 महीने का एक ही नंबर देगा, क्योंकि जब हम एक बार डेट यहाँ से स्लाइसर से फिल्टर कर देते हैं, हमारे पास वो मंथ कॉन्टेक्स्ट में नहीं है लाने के लिए। तो चलो आप बोलोगे कि एक बार कीप फिल्टर क्यों नहीं ट्राई कर लेते हो, वो वही एक चीज़ है जो हमें हेल्प कर सकती है। तो कीप फिल्टर ट्राई कर लेते हैं। कीप फिल्टर को कमिट करने से पहले एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। वैल्यू है इसकी 3.4 मिलियन। अब एंटर मार लेते हैं। वैल्यू चेंज हो गई, उसी महीने का डेट आ गया, लेकिन 12 महीने का ट्रेंड नहीं बना, तो ये नहीं बनेगा। इसके लिए चाहिए एक इंडिपेंडेंट डेट टेबल। तो यहाँ तो ये तो नहीं हो रहा है, ये तो हमने चेक कर लिया। तो चलो अब एक काम करते हैं कि एक नई डेट टेबल बनानी। कैसे डेट टेबल बनाएंगे? देखो, मैंने सारी डेट टेबल जो स्क्रिप्ट से बनाई हुई है, तो ये स्क्रिप्ट एज इट इज़ उठा के मैं नई डेट टेबल बनाने वाला हूँ। तो मैंने कॉपी कर ली, डेट टेबल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर डेट टेबल पे क्लिक किया। देखो, और ये यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट मिल गई है। तो डेट टेबल पे क्लिक किया, ये स्क्रिप्ट मिल गई। ये स्क्रिप्ट एज इट इज़ उठा के न्यू टेबल प्रेस करके उसके अंदर नई टेबल का नाम देके पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी स्क्रिप्ट हो, इसीलिए हम डेट टेबल क्या करते हैं आजकल, जब भी कोशिश कर रहे हैं ऐड कॉलम से, जितनी ज़्यादा ऐड कॉलम से स्क्रिप्ट बना सकते हैं बड़ी, उतनी बना रहे हैं। और ब्लॉग्स पे भी आपको ये सारी स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। ठीक है, मीडियम का ब्लॉग है, उसको चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी स्क्रिप्ट दी गई। तो IND इंडिपेंडेंट टेबल के लिए, मतलब ये टेबल ज्वाइन नहीं करूंगा। जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना किसी वीडियो में इंडिपेंडेंट टेबल, या कभी आपने पोस्ट किया कम्युनिटी पे और मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट यूज़ करना है, इंडिपेंडेंट का मतलब है वो ज्वाइन नहीं लगाते हैं हम किसी भी टेबल से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं मॉडल पे जाऊँगा तो मॉडल आपको दिखा देता हूँ। अब ये आजकल यहाँ पर भी दिखाने लगा है। तो देखो, ये इंडिपेंडेंट टेबल है, मैं इसको यहाँ पर कोई ज्वाइन नहीं लगाने वाला हूँ। इसको इधर ले आता हूँ आपके लिए, ये यहाँ पर रख देता हूँ, लेकिन मैं इसका कोई ज्वाइन नहीं लगाने वाला हूँ, कोई ज्वाइन है भी नहीं, और होता तो मैं डिलीट कर देता। ठीक है, तो अब ये टेबल बन गया। अब इसे टेबल में सबसे पहले जो मैं चीज़ ठीक करूँगा, और जो आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो स्क्रिप्ट तो ऐसी बना दी, पर स्क्रिप्ट जो है सॉर्टिंग नहीं लेके जाती अपने साथ। तो मंथ ईयर पे क्लिक करके मंथ ईयर सॉर्ट कॉलम पे करना पड़ता है। अब ऐसे ही क्वार्टर अगर खुद से सॉर्ट नहीं हो रहा है, ईयर खुद से सॉर्ट नहीं हो रहा है, हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट ऐसे हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो ये तो पहली इंडिपेंडेंट टेबल होगी, एक नहीं है, 2 है इंडिपेंडेंट। अब दूसरी टेबल में क्या चाहिए, वो जो आपने याद है मैंने रोलिंग लिखा हुआ था, वो कहाँ से आएंगे? पावर BI में कोई ऐसा लिस्ट ऐसे तो नहीं बना सकते। तो यहाँ पावर BI में क्या कोई भी लिस्ट भी बनानी हो, मुझे कोई भी इंडिपेंडेंट लिस्ट भी चाहिए स्लाइसर के लिए, तो मुझे टेबल ही बनानी पड़ती है। तो क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, एंटर डेटा, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं जब भी कोई हमें स्टैटिक टेक्स्ट लिखनी होती है। पहले तो मेजर स्लाइसर के लिए भी यही करते थे, फील्ड पैरामीटर से पहले। और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो मेजर स्लाइसर के लिए फील्ड पैरामीटर, जबकि मेजर स्लाइसर मतलब मेजर चेंज हो जाए आपके सेलेक्ट करने से, तो आपको फील्ड पैरामीटर यूज़ करना है। वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे। तो चलिए, क्या देना है, पीरियड टाइप देना है, नाम भी पीरियड टाइप रख देते हैं, और इसका कॉलम का नाम भी पीरियड टाइप रख देते हैं। तो चलिए, पीरियड टाइप क्या क्या वैल्यू देंगे, रोलिंग 12 दे देते हैं। रोलिंग 12 मतलब 12 महीने का ट्रेंड दिखाओ। ठीक है, और जैसे रख रहे हैं वैसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर एक नंबर का कॉलम दे दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं स्पेलिंग जो है वहाँ पर जाके चेंज हो जाए या कुछ अलग नहीं लिखनी है, तो यहाँ पर नंबर दे दो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे एक कॉलम में नंबर भी दे दो। ये तीसरा कर दिया, और ये चौथा यहाँ पर YTD लिख देते हैं। मंथली वाला है तो YTD कर लेते हैं, क्योंकि मंथ का डेटा दिखा रहे तो उसमें MTD वाले का कोई यूज़ नहीं, QTD फिर भी कर सकते हैं। तो ये YTD ये इतना ही सिखाएंगे आज। ठीक है, तो चलो इसको टाइप को डाल लिया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इसका भी स्लाइसर बनाना है। तो अब ये जो नई टेबल है पीरियड टाइप कहाँ चली गई, ये इस बार आई नहीं, सेव नहीं हुई। अच्छा, थोड़ा टाइम ले रही है, कभी कभी नए वर्जन्स के साथ ये हो जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खोल रखी हैं तो थोड़ा पावर भी स्लो हो गया। तो चलिए, एक नई टेबल आ गई। अब क्या करेंगे, ये पीरियड टाइप का। अब देखो, ये पीरियड टाइप मैंने यहाँ ड्रैग कर लिया, और क्योंकि मैं तो ऑन ऑब्जेक्ट पे हूँ तो मैं यहाँ जाके उसको स्लाइसर भी बना दूंगा। अब ये जो मैंने स्लाइसर बनाया है, आप सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी, एक तो सबसे बड़ा मल्टी सेलेक्ट नहीं हो सकता, तो उसके लिए तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी पे मोर पे जाके करना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी यहाँ पर दिखा रहा होता, अगर एक बार भी आपने क्लिक कर दिया ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके क्या करना पड़ेगा, जो स्लाइसर सेटिंग है। और ये स्लाइसर सेटिंग आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन पे हो सकती है अगर आप मार्च से पहले वर्जन पे हो। तो मैं इसको बोल देता हूँ
यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग में सिलेक्शन में जाके सिंगल सेलेक्ट इनेबल कर दो, एक ही करना है मुझे। अब ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जैसे आप सिंगल सेलेक्ट करते हो तो एक वैल्यू सेलेक्ट भी करता है। अब मुझे क्या करना है, देखो मेरा जो स्लाइस, अब जो मेरा ये एक स्लाइसर तो इसके ऊपर हो गया, अब दूसरा स्लाइसर एक और बनाना है मुझे। तो फिर से फील्ड पेन ओपन कर लेता हूँ, ये डेटाबेस जैसा आइकन आ गया देखो। अब ये मंथ ईयर पे एक और स्लाइसर बनेगा, और ये वाला जो मंथ ईयर का स्लाइसर है ये मैं हटाने वाला हूँ। तो पहले मैं एक स्लाइसर बना लूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये पेज ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं पेज पे और डुप्लीकेट पेज कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पेज करके, तो अब ये वाला जो स्लाइसर है ना, ये वाला जो इधर वाला, ये इंडिपेंडेंट टेबल पे ये नहीं चाहिए मुझे, तो इस पे जाऊँगा, या तो डिलीट प्रेस कर दूँ, नहीं तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कितना भी चेंज कर लूँ, देखो कहीं भी चेंज करूँ डेटा है कि नहीं, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब नीचे का मेजर ना तो इस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है ना उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब क्या करना है, इससे तो हमें डेट उठानी है और इससे पीरियड उठा के हमें चेंज करना है। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगी, मैक्स डेट मिलेगी। ठीक है, और क्योंकि हम डेट टेबल से आ रहे हैं तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता दूंगा कैसे करना है सब कुछ। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स, इवन मेरे पास मंथली डेटा भी होता है तो मैं उससे किसी तरीके से डेट बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। डेट टेबल यूज़ करने से बहुत काम आसान हो जाता है। अब चलिए क्या करने वाले हैं, तो एक तो इंडिपेंडेंट डेट है जिससे डेट चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट टेबल है जिससे पीरियड चाहिए, और दोनों को हैंडल करके फॉर्मूले सारे लिखे जाने किसकी डेट टेबल पे, जो डेट टेबल ज्वाइंट है उसके ऊपर। तो फॉर्मूले सारे उसके ऊपर लिखे जाने हैं। तो ये लिख देते हैं रोलिंग, इसका नाम सिर्फ रोलिंग दे देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले डेट पता करनी है, तो क्या बोलेंगे, डेट पता करने के लिए मैक्स वेर एक वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेते हैं, अंडरस्कोर मैक्स। अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैंने सिर्फ मैक्स ली है तो वो कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होने की जरूरत नहीं, तो इंडिपेंडेंट डेट टेबल है, तो सिंपली मैक्स भी ले सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैक्स एक्स ऑल सेलेक्टेड इंडिपेंडेंट डेट। अब कौन सी डेट से लेनी है, इंडिपेंडेंट डेट, क्योंकि स्लाइसर तो उस पर लगा है। तो इंडिपेंडेंट डेट का में कोई भी आपने सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट किया, क्वार्टर सेलेक्ट किया, मुझे मतलब नहीं है, मुझे उस पूरे इंडिपेंडेंट डेट के सिलेक्शन के बेसिस पे मैक्स डेट दे दो, कोई भी सिलेक्शन हो। कहने का मतलब ये है, अगर जो भी मेरे पास सेलेक्टेड डेट है उन सेलेक्टेड डेट्स में से मुझे मैक्स दे दो, वो इंडिपेंडेंट डेट टेबल के किसी भी फील्ड पे वो सिलेक्शन लगाओ, मुझे मतलब नहीं, डेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। इसीलिए मैंने बोला टेबल में कहीं भी हो। तो मुझे मैक्स डेट तो मिल गई, अब मिन डेट कहाँ से चाहिए, रेंज चाहिए ना आपको, तो मिन डेट कहाँ से मिलेगी, मिन डेट डिसाइड करता पीरियड टाइप। तो पीरियड टाइप को डिसाइड करेंगे तो एक रिटर्न स्टेटमेंट मार लेते हैं, पहले वेरिएबल भी बना सकते थे, वहाँ लिखेंगे स्विच। अब स्विच में क्या करूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि मैं ट्रू वाला नहीं करूँगा, इस बार मैं बोलूँगा मेरे को, क्योंकि ये मेरे को पता है ये पैरामीटर को मुझे हैंडल करना है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, मैं बोल दूँगा सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो सेलेक्टेड वैल्यू करके एक फंक्शन होता है, सेलेक्टेड वैल्यू क्या बताता है हमें, उस पैरामीटर की सेलेक्टेड वैल्यू बताता है। तो सेलेक्टेड वैल्यू से हमने पूछ लिया पीरियड टाइप की सेलेक्टेड वैल्यू क्या। इसके अलावा एक इसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे को कुछ ना मिले, हालांकि सिंगल सेलेक्ट है यहाँ पर तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर सिंगल सेलेक्ट नहीं है कल को गलती से, तो क्या दें हमें। ठीक है, तो अब ये रोलिंग 12 हो जाए, मतलब हमने बोल दिया कि भैया तुम रोलिंग 12 हो जाना। ठीक है, फिर हमने बोला रोलिंग 12 है। अब रोलिंग 12 है तो अब इसमें एक चीज़ है, इसको एक्चुअली वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं क्लिक कर लूँ, इसको रिटर्न नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेर अंडरस्कोर मिन इक्वल्स, वो नहीं चाहिए, रिटर्न नहीं करेंगे अभी, तो मिनिमम तो मिली नहीं ना, रेंज चाहिए हमें। तो अब रोलिंग 12 है। अब ये ध्यान देने की वाली बात है, रोलिंग 12 3 कैसे लिखा है, स्पेस 2 तो नहीं है 6 के अंदर, वो सब देखना पड़ेगा। तो मिनिमम क्या मिलेगा, मिनिमम सीधा सीधा 12 महीने पीछे जाना है, तो ईओ मंथ। अब देखो मंथ है तो ईओ मंथ कर सकता हूँ, नहीं तो डेट टेबल में डेट से डेट कैसे माइनस करते हैं वो सिखा रखा है, कि डेट टेबल में ईयर लेते हैं, ईयर डेट में ईयर पार्ट कर लेते हैं मैक्स का, फिर उस तरीके से करना है। लेकिन अभी मेरे को क्योंकि सिर्फ मंथ लेवल पे डील करना है, तो इसलिए मैंने ईओ मंथ यूज़ कर लिया है। नहीं है तो आपको फिर वो वाला लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा कि डेट टेबल को कैसे यूज़ करते हैं डेट ऐड के लिए, वो भी एक एग्जांपल मिल जाएगा आपको सीरीज़ में। तो -12 कर दिया, ठीक है, तो मैंने सिंपल बोला भाई -12 महीने पीछे चल जाओ। अब ये कॉपी पेस्ट का कार्यक्रम हो गया, फिर से कॉमा लगेगा, गलती से लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टैब भी कर सकते हैं हम लोग, ताकि ये थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए। 2 टैब मार दिए ताकि फॉर्मेटिंग सही दिखे। अब फिर ऑल्ट एंटर मारना, तो मैंने गलती से ऑल्ट एंटर मार दिया। ऑल्ट एंटर या शिफ्ट एंटर मारोगे, ऐसे रोज क्रिएट कर लो, और फिर यहाँ पर पेस्ट पेस्ट पेस्ट। वो एरर क्यों दे रहा है वो भी बताता हूँ, ये वाला यहाँ पर अपने आप लगा दिया था ना उसने। अब रोलिंग 6 है, तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए सब। 3, ये बहुत आसान। YTD कैसे करोगे, देखो YTD के लिए बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूँ। जनवरी में YTD चाहिए तो 1 महीना माइनस करो, दिसंबर पहुँचे 1 दिन ऐड कर दो,
फरवरी में 2 महीने माइनस करो, एक दिन ऐड कर दो, तो 2 महीने माइनस कैसे करेंगे? मंथ ऑफ मैक्स, मंथ ऑफ मैक्स लिया, ये तो मंथ माइनस हो गया। अभी देखो डेट अंदर नहीं डालनी, डेट +1 बाहर करना है, ठीक है, ये हो गया। चेक भी कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अब इसमें क्या लिख देते हैं, अब रिटर्न लिख देते हैं। अब रिटर्न में एक बड़ी बात है, रिटर्न में हमें क्या यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। फिर से शिफ्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, बैक स्पेस, बैक स्पेस। रिटर्न में हमें यूज़ करना है फिल्टर, ठीक है। सो कैलकुलेट क्या करना है, नेट कॉमा फिल्टर। अब डेट पे ऑल यूज़ नहीं करना है क्योंकि डेट टेबल फिल्टर नहीं हो रही है, और यहाँ ऑल यूज़ किया तो गड़बड़ करेगा, ठीक है। डेट ऑफ डेट, देखो ये ऑल नहीं यूज़ करने के चक्कर में ही सारी महाभारत करी हमने। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडरस्कोर मिन एंड डेट ऑफ डेट इज लेस देन इक्वल टू अंडरस्कोर मैक्स। तो ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें एंटर मार लेते हैं या कमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ किया एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक मैक्स वेरिएबल लिया, उसमें वो इंडिपेंडेंट डेट की डेट पता कर ली, उस मैक्स डेट के बेस पे मिन डेट करी। तो उसमें सबसे पहले मिन डेट को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये यूज़ कर लिया सेलेक्टेड वैल्यू पीरियड टाइप की। तो पीरियड टाइप डिसाइड कर रहा है मिनिमम डेट कैसे आएगी, मैक्स डेट कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है सिलेक्शन, डेट का सिलेक्शन। मिन कौन डिसाइड कर रहा है, मिन डिसाइड कर रहा है पीरियड टाइप। फिर जब दोनों मिन और मैक्स मिल गई तो देखो मैंने यहाँ पर फिल्टर क्लॉज लगाया, लेकिन इसके अंदर ऑल डेट यूज़ नहीं किया है। वो प्रॉब्लम यही हो रही थी, जब भी ऑल डेट भी ले रहे थे तो भी रोलिंग ही बनने वाला था, क्योंकि वो हमें डेट मिलेगी ही नहीं जो इतनी हमने सेलेक्ट करी है उससे ज़्यादा। तो इसलिए ये हमने यहाँ पर एक नई टेबल बनाई। अब ये हमें फॉर्मूला मिल गया, और ये तो सिंपल फिल्टर क्लॉज है ही, डेट टेबल पे लगा। और ये जॉइंट डेट टेबल है, देखो मैंने फिल्टर कहाँ लगाया, फिल्टर वो जॉइंट टेबल पे लगाया। विजुअलाइजेशन में कौन सी डेट लेने वाला हूँ, विजुअलाइजेशन में भी वही डेट लेने वाला हूँ जो कि मेरी जॉइंट डेट टेबल पे है। मैंने फिल्टरिंग का जो मैकेनिज्म है, जो जनरेट करता है मेरे फिल्टर या मेरे जो वैल्यू को फिल्टर करने वाला मैकेनिज्म, उसको बाहर कर दिया डेट टेबल से। लेकिन विजुअल पे और मेजर में फिल्टर तो अभी भी डेट टेबल के ऊपर ही लग रहे हैं, लेकिन डेट टेबल खुद नहीं फिल्टर हो रही किसी स्लाइसर और फिल्टर में। ये आपको समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज इंडिपेंडेंट टेबल से सॉल्व करते वक्त, क्या यूज केस वो सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया। अब इसका मेजर बना है हमारे पास, सिर्फ रोलिंग करके इसको ड्रैग कर लेते हैं ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। और देखो ये भी मैंने एक दिन सिखाई थी ट्रिक, कि वीडियो है देख लेना। तो चलो अभी यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाके ये, क्योंकि मैं अब ये मार्च वर्जन के हैं, अगर आपने नहीं यूज़ किया तो फिर आपको उधर जाकर करना पड़ेगा, अलग से इधर आता है ना विजुअलाइजेशन पेन। तो अभी देखो रोलिंग 12, आप बोलोगे 12 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 12 महीने का डेटा दो भाई। 2019 पे जाओ, अभी 12 महीने आ गया दिसंबर। अब ये -12 का थोड़ा सा आपके साथ चल सकता है कि भाई जब -12 कर रहे हैं तो अब ये मंथ स्टार्ट नहीं है, देखो क्योंकि ईओ मंथ किया ना आपने, तो ईओ मंथ करोगे तो क्या होगा, एंड ऑफ मंथ पे पूछेगा, सब पे +1 करो, सिर्फ उसी पे क्यों +1, या तो इसके बाहर आगे कर दूँ, ये तो सब में +1 मारना पड़ेगा। इसीलिए उसका डेटा बहुत छोटा है, क्योंकि 12 महीने पीछे गए हो, एंड डेट पे गए हो, स्टार्ट डेट पे थोड़ी गए हो। एक पे ऐड करो, अभी देखो सही आ रहा है डेटा, तो ये कर दिया। अभी रोलिंग से प्ले करना है। क्या हो गया, रोलिंग से करते ही ये आ गया, रोलिंग 6 करते ही ये आ गया जुलाई से। वाईटीडी कर से, अब बोलोगे वाईटीडी जो है, अभी देखो वाईटीडी में क्या गड़बड़ दिख रही है, वाईटीडी में कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। दिसंबर अक्टूबर से आ गया, तो चलो वाईटीडी का लॉजिक चेक करते हैं। रोलिंग में जाएंगे, वाईटीडी में क्या करा हमने बोला कि -1 इंटू मंथ ऑफ मैक्स, और हमने चेक ही नहीं किया वाईटीडी, तो यहाँ पर कहाँ से करेगा वाईटीडी का। तो देखो वाईटीडी चेक करना है, लिखते वक्त भी ध्यान देना। तो वाईटीडी चेक, अब वाईटीडी चेक कर लेते हैं। चेंज नहीं हो गया, अब चेंज हो गया। अब आप बोलोगे वाईटीडी और रोलिंग तो बराबर आ रहा है, दोनों सेम कैसे हैं, तो ठीक है एक महीना आगे बढ़ा लेते हैं। देखो वाईटीडी में तो 1 आ रहा है, लेकिन रोलिंग में 12 आ रहे हैं, रोलिंग 3 में 12 आ रहे हैं, रोलिंग 6 में 12 आ रहे हैं। ऐसे अगर नवंबर पे जाऊँगा तो देखो रोलिंग 3 भी काम कर रहा है, रोलिंग 6 भी काम कर रहा है, रोलिंग 12 भी काम कर रहा है, वाईटीडी भी ये दिखा रहा है। अब ये वाईटीडी वो वाईटीडी नहीं है जहाँ पर वैल्यू आपकी बढ़ रही है, वो वाईटीडी लगाना है तो फिर से अलग फॉर्मूला है। ये वाईटीडी मतलब ईयर टिल डेट तक हर मंथ को दिखाना है, वो है। अब नहीं है तो फिर एक वाईटीडी अलग लगेगा, तो वो सब चीज़ें अलग से करनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, ये ट्राई करना है। और ये इंडिपेंडेंट टेबल के बहुत सारे यूज़ केस हैं, इंग्लिश वाली सीरीज़ में सारे डिस्कस किए, और एक छोटा वीडियो है चैनल के ऊपर, एक तो अपना शॉर्ट्स भी है और एक छोटा सा वीडियो भी है,
वो देखिएगा बहुत सारे यूज़ केस सॉल्व करती है इंडिपेंडेंट टेबल हमारे लिए। जैसे कि हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट टेबल को यूज़ करने के बाद हम लोगों ने अभी देखो यहाँ पर ये हो गया, फिर हमें कंपेयर करना है पीरियड टू पीरियड, जुलाई को मुझे मई से कंपेयर करना है, या मुझे ब्रांड से ब्रांड को कंपेयर करना है। और डायनेमिक सेगमेंटेशन जब करते हैं, जबकि आपने बोला कि मेजर के ऊपर मुझे बकेटिंग चाहिए, मैं मेजर तो बना सकता हूँ न्यू कस्टमर ओल्ड कस्टमर, लेकिन उसको न्यू कस्टमर ओल्ड कस्टमर को मेरे को स्लाइसर बनाना, वो कैसे बनाऊंगा? तो ये सारे यूज़ केसेस में इंडिपेंडेंट टेबल बहुत रोल निभाने वाली है। तो आज आपको हिंदी में बताया कि इंडिपेंडेंट टेबल का पहला रोल ये बताया है। तो आप इसको जाके ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.